तो दोस्तों मैं आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे टॉपिक के ऊपर चलता हूं और उससे पहले बता दूं, अभी तक अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मामला इस तरीके से है कि दो कपल की शादी 1983 के अंदर होती है और डिस्प्यूट के चलते दोनों है जो 1993 के अंदर अलग भी हो जाते हैं। और जब दोनों साथ के अंदर रहते हैं तो दोनों के दो बच्चे होते हैं। अब पत्नी क्या करती है कि बच्चों सहित अलग होती है और जब अलग होती है तो दोनों का एक एग्रीमेंट बनता है जिसके अंदर पत्नी ऐसे बोलती है कि बच्चों के लिए मुझे है जो परमानेंट एलिमनी के रूप में 3 लाख रुपए चाहिए। तो यहाँ पे पति है जो पत्नी को उस एग्रीमेंट के तहत है जो 3 लाख रुपए बच्चों के लिए है जो दे देते हैं परमानेंट एलिमनी के रूप में। और पत्नी है जो स्वयं यानी कि खुद का है जो मेंटेनेंस नहीं लेती है, वो ऐसे बोलती है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। पत्नी है जो आर्मी स्कूल के अंदर है जो जॉब कर रही होती है, गवर्नमेंट सर्विस उसकी होती है, इस वजह से है जो मेंटेनेंस नहीं लेती है। तो इस तरीके से है जो मामला होता है। अब पति पत्नी है जो 14 साल तक अलग रहते हैं और 14 साल के बाद में पत्नी क्या करती है कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर डालती है, जिसके अंदर अपना स्वयं का और बच्चों के मेंटेनेंस की डिमांड करती है। वह ऐसे बोलती है कि आज महंगाई का दर है जो इतना अधिक बढ़ चुका है कि मेरी सैलरी ओनली 17,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से है, जिसके अंदर है जो मेरा और मेरे बच्चों का है जो गुजारा नहीं हो रहा है। और पति की यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है, 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से है जो पति यहाँ पे कमा रहे हैं और साइडली भी है जो पति की इनकम है, इस वजह से है जो मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो इस तरीके से है जो पत्नी मेंटेनेंस का केस है जो लोअर कोर्ट से डालती है। अब क्या होता है कि पति वहां पे अपनी बात रखते हैं कि यहाँ पे है जो हमारा दोनों का एग्रीमेंट हुआ था और पत्नी को मैं परमानेंट एलिमनी के रूम में है जो 3 लाख रुपए दे भी चुका हूँ। और यहाँ पे है जो पत्नी खुद के मेंटेनेंस को डिमांड वगैरह भी उस टाइम पे नहीं करी थी, यानी कि इस जरिए से है जो हम एग्रीमेंट के जरिए से अलग हुए थे। हमारा ऐसा कोई म्यूचुअल डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ था, पर यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे है जो पति की बातों को मानते हुए यहाँ पे है जो पत्नी का केस कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, यानी कि पत्नी को है जो मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अब पत्नी क्या करती है कि इसकी रिवीजन है जो सेशन कोर्ट के अंदर डालती है, फिर से है जो मामला पत्नी का वापस लोअर कोर्ट के अंदर आता है, फिर से है जो लोअर कोर्ट के द्वारा उस मामले को खारिज कर दिया जाता है। तो फिर से है जो पत्नी उसकी रिवीजन है जो सेशन कोर्ट के अंदर डालती है। तो फिर वहां से क्या होता है कि 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है जो पति के ऊपर पत्नी के लिए है जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे है जो पति का नुकसान होता है, तो पति क्या करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा फिर मामले को देखा जाता है और पति के द्वारा भी अपनी बात वहां पे रखी जाती है कि इस तरीके से है जो हमारा दोनों का एग्रीमेंट भी हो चुका था और इतने साल से है जो पत्नी मेरे से अलग भी रह रही है और खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि सरकारी नौकरी उसकी है, उसको है जो एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और यहाँ पे फिर भी है जो मेरे से इतने टाइम के बाद मेंटेनेंस को लेना चाहती है, जबकि हमारा दोनों का है जो एलिमनी के रूप में है जो एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ पहले ही है जो क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से पति पत्नी दोनों की बातों को हाईकोर्ट के द्वारा सुनने के बाद में निर्णय लिया जाता है और ये बोला जाता है कि जो सेशन कोर्ट के द्वारा 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो ऑर्डर पति के ऊपर किया गया है मेंटेनेंस के लिए, तो वो है जो ठीक किया है। इस ऑर्डर को है जो हाईकोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि अगर पत्नी अपना एलिमनी या फिर मेंटेनेंस वगैरह ले भी चुकी है या फिर बाद में उसके अंदर अगर उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है तो वो है जो फिर से पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो इन बातों को बोलते हुए है जो यहाँ पे पति के ऊपर मेंटेनेंस है जो कन्फर्म कर दिया जाता है, यानी कि पति का यहाँ पे नुकसान हो जाता है और ये रुलाने वाला जजमेंट है जो पति के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट होती है, उसके बावजूद भी है जो पति को यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस है जो देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि पति के लिए मेंटेनेंस से बचने के जो इस तरीके के जो रास्ते होते हैं, जैसा कि पति इस तरीके से बच जाते हैं कि पत्नी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अगर अपना गुजारा खुद कर सकती है तो इस आधार से है जो मेंटेनेंस से बच सकते हैं। पर यहाँ पे है जो मेंटेनेंस से बचने के रास्ते हैं जो पति के लिए बंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी है जो अपना मेंटेनेंस बनाने के अंदर है जो सक्षम हो गई है। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। यहाँ पे है जो इसको आपको डिसलाइक नहीं करना है, यानी कि इसको आपको शेयर भी करना है, जो यहाँ पे और भी पति है जो अवेयर हो सके और मेंटेनेंस से बचने के लिए वो है जो मजबूत ग्राउंड अपने बना सके। तो जानकारी समझ में आ गई, तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।